हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 9वां अध्याय, जिसका नाम क्या है, और कितने व कितने बाकी। यानी बच्चों जोड़ और बाकी की समझ हम इस अध्याय में बनाने वाले थे। जहां हमने पिछले भागों में जोड़ की अच्छी खासी समझ बना ली, जोड़ पर आधारित जो हमारी प्रश्नमाला थी उसको भी हमने सॉल्व किया और देखा कि हम कितने मज़ेदार तरीकों से जोड़ को कर पा रहे हैं। हमने दो संख्याओं को जोड़ा, इकट्ठा किया और उन्हें फिर एक साथ काउंट करके ये पता कर लिया कि पहली संख्या में दूसरा संख्या जोड़ने पर हमें कितने मिलते हैं। आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जानने वाले हैं कि जोड़ के बाद में जो अगला चिन्ह है, यानी कि कौन सा वाला चिन्ह है, बाकी वाला चिन्ह, घटाव वाला चिन्ह है, वो हमें क्या कहता है और घटाव को कैसे किया जाता है। हम किन किन तरीकों से किसी संख्या में से कोई संख्या कम या घटा सकते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। घटाव समझ बनाएंगे इस घटाव के बारे में। घटाव के चिन्ह के बारे में बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में समझा था। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है जो यह कहता है कि मैं तुम्हें जहां भी दिख जाऊं, तुम्हें क्या करना है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को कम कर देना है। और जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, जोड़ का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है जो ये कहता है, प्यारे बच्चों मैं तुम्हें जहां दिख जाता हूं वहां तुम्हें पहली संख्या में दूसरी संख्या को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो आज बच्चों हम बात करेंगे घटाव के बारे में। तो चलो देखते हैं हम घटाव को कैसे कर सकते हैं। पहले एक प्यारी सी मज़ेदार सी गतिविधि करते हैं। बच्चों आपको याद होगा हमने पेंसिल्स का बंडल बनाया था, याद आया, कुछ बनाया था ना। इस पेंसिल्स के बंडल में कितने पेंसिल्स हैं ये बताइए, आप सोचिए। हमने बनाया था ना ये मिलकर के बंडल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक बंडल में 10 पेंसिल्स हमने बांधी थी, यानी ये बंडल तैयार कर लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इस बंडल को खोलते हैं और इसमें से कुछ पेंसिल्स कम कर देते हैं। कितनी पेंसिल्स देखते हैं। बच्चों हमने क्या किया, 1 और 2 पेंसिल्स को कम कर दिया। यानी बच्चों हम क्या कह पा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 10 में से हमने घटा दिए कितने, 2। समझ रहे हो ना आप, 10 में से कम कर दिया, कितने कम कर दिए, 2 कम कर दिए। तो पीछे हमारे पास में कितने पेंसिल्स बचे वो आप बताइए। टोटल पेंसिल कितने थे, 10 थे ना, उनमें से हमने 2 पेंसिल्स को कम कर दिया है। अब हमारे पास में कितने बचे, कैसे पता करेंगे। तो इसके कई सारे मज़ेदार तरीके हैं। सबसे पहले हम फिंगर खोल सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास में टोटल कितने थे, स्टार्टिंग में कितने थे, 10। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 10 लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलो करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने लाइन ड्रॉ किए हमने, 10 लाइन्स ड्रॉ कर दिए, क्योंकि हमारे पास में टोटल कितने पेंसिल्स थे, 10। अब हमें क्या करना है, कितने कम करने हैं पेंसिल्स, देखो और बताओ। यहाँ हमें कम करने हैं 2 पेंसिल। तो चलो 2 पेंसिल्स को इरेज कर देते हैं, कम कर देते हैं। 1 2, कितने पेंसिल्स कम कर दिए हमने, 2 पेंसिल्स। अब हमारे पास में कितने पेंसिल बचे उन्हें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पेंसिल्स बचे, 8। यानी बच्चों ये कितने पेंसिल्स होने चाहिए, क्योंकि इनमें से हमने 2 को कम कर दिया, ये होने चाहिए पूरे 8। तो चलो गिन लेते हैं और पता करते हैं क्या 10 में से 2 जाने पर 8 बचते हैं। तो देखो 1, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5 6 7 8। अरे वाह, ये तो वास्तव में सच में 8 ही बचे। यानी हम क्या कह पा रहे हैं कि टोटल नंबर में से कुछ नंबर्स यानी कुछ संख्या को कम करने पर हमारे पास कुछ संख्या बच जाती है। जैसे 10 में से 2 गए, 2 कम हुए तो कितने बचे, 8 बचे। तो बच्चों ये जो पूरा काम हमने किया 10 में से 2 को कम करने का, इसे ही कहा जाता है घटाव। क्या कहा जाता है, घटाव या बाकी करना। तो चलो इसको और मज़ेदार तरीके से समझते हैं कुछ बच्चों के साथ में मिल करके। और यहाँ आ चुकी है एक प्यारी सी माला जिसमें कई सारे मोती हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, इस माला की जो मोती की माला है, मतलब इसमें कितने मोती हैं पहले हम ये पता कर लेते हैं, फिर हम मिलने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों से। तो देखिए इसमें कितने मोती हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। यहाँ कितने मोती हैं माला में? 20 मोती। अब क्या होता है कि जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं? देखो, प्यारा सा मोहित कहता है मेरी माला में 20 मोती हैं। कितने मोती हैं? 20 मोती। और हमने देखा भी था कि इसकी जो माला थी, जिसे हमने गिना था ना अभी, उसमें कितने मोती थे? 20 मोती। फिर आगे पिंकी क्या कह रही है? देखो, पिंकी कहती है माला टूट गई। अरे, ये माला तो टूट चुकी है। और फिर क्या होता है? और उसमें से 5 मोती गिर गए। कितने मोती? 5 मोती गिर गए हैं। अब बच्चों, 20 की माला थी, टोटल मोती कितने थे? 20 थे। उसमें से 5 मोती गिर चुके हैं। यहाँ देखो, ये मोती गिर गए। 1, 2, 3, 4, 5। कितने मोती गिर गए? 5 मोती। तो प्यारा बच्चा कहता है अब माला में कितने मोती बचे हैं? बताओ जल्दी से, अब माला में कितने मोती बचेंगे? टोटल कितने थे? 20 थे। कितने गिर गए? 5। तो बचे हुए मोतियों को हम गिन लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा माला में कितने मोती बचे हैं। तो चलो गिनते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने मोती बच रहे हैं? 15 मोती। तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों? 15। देखो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा पेंसिल का जो हमने बॉक्स देखा था या पेंसिल का जो बंडल देखा था, उसमें से कितनी पेंसिल्स कम हुई थी? 2। तो हमने काउंट कर ली थी बची हुई पेंसिल्स को। वैसे ही यहाँ पूरी माला में से ये 5 मोती टूट गए, 5 मोती गिर गए हैं। तो जो बची हुई माला है उसमें कितने मोती बचे हैं उन्हें हमने गिन लिया और हमें पता चला। इसी प्रकार बच्चों, आप ये भी देखिए, मान लीजिए पापा ने मुझे 5 चॉकलेट दी हैं। कितनी चॉकलेट दी हैं? 5। और चॉकलेट हम सबको भी पसंद है ना। 5 चॉकलेट्स हमारे पास में आ चुकी हैं। चलो चॉकलेट बनाते हैं। देखो, ये हमारी 5 प्यारी प्यारी चॉकलेट जिन्हें हमने बना लिया है। ये देखिए, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 चॉकलेट्स पापा ने मुझे दे दी। अब क्या हुआ बच्चों? मैंने क्या किया? इनमें से 2 चॉकलेट को खा लिया। कितनी चॉकलेट्स खा ली मैंने? 2 चॉकलेट। चलो 2 चॉकलेट्स को हम खा जाते हैं। और ये हमने खाना शुरू कर दिया। 1 और 2। अब हमारे पास में कितनी बची? कुछ आ रहा है ना समझ में? अब हमारे पास में कितनी बची कैसे पता करेंगे? अब हम बची हुई चॉकलेट्स को गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना हमारे पास में अब कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। तो देखो बच्चों, गिनते हैं। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया। 5 में से 2 गए, बचे कितने? 3। इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। 5 फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स हमने बंद कर ली। पीछे कितनी फिंगर्स बची हैं खुली हुई? उन्हें गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1, 2, 3। तो देखा बच्चों आपने, हम कई तरह से पता कर पाते हैं कि टोटल नंबर में से, टोटल संख्या में से कुछ संख्या कम हो जाती है तो हमारे पास कुछ संख्या बच जाती है। और इसी चीज़ को कहा जाता है घटाव करना या बाकी का पता करना। चलो एक बार फिर चलते हैं बच्चों के पास में और देखते हैं जो अब उनके पास में माला है जिसमें कि 15 मोती रह गए हैं, उसमें आगे क्या होने वाला है। देखो बच्चों, अब मोहित क्या कहेगा? मोहित कहता है मेरी माला में अब 15 मोती हैं। कितने मोती हैं? 15 मोती। 15 क्यों बचे? 20 में से 5 मोती तो गिर चुके थे और हमने गिना और पता चला कि अब माला में 15 मोती हैं। तभी पिंकी बोलती है कि और 4 मोती गिर गए। इस 15 में से और 4 मोती गिर चुके हैं। तो बताइए अब माला में कितने मोती बचे हैं? बच्चों, पूरे मोती अब कितने हैं? 15 है ना। पूरे मोती 15 हैं, जिनमें से कितने मोती गिर गए? देखो, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास में अब माला में कितने मोती बचे? इन्हें हम गिनेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो गिन लेते हैं। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत बढ़िया। यानी 15 में से 4 गए, 4 कम हो गए, कितने बचे? 11 बचे। अच्छा बच्चों, हम मोती बना के और इसको देखें, एक बार ट्राई करें और एक मज़ेदार तरीके से इस बाकी को। तो चलो पहले हम 15 मोती बना लेते हैं। चलो कितने मोती बनाने हैं हमें? 15 मोती। तो चलो बनाते हैं 15 मोती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमें कितने मोती कट कर देने हैं, गायब कर देने हैं, यहाँ से हटा देने हैं? कितने मोती गिरे थे यहाँ देखो? 4 मोती। तो चलो 4 मोती को यहाँ से हम हटा देते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 मोती हमने कम कर दिए हैं। अब हमारे पास में कितने मोती बचे हैं, उन्हें गिन लेते हैं। तो चलो गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत बढ़िया। हमारे पास में कितने मोती बचे? 11 मोती। तो देखा बच्चों आपने, टोटल नंबर यानी पूरी संख्या में से कुछ संख्या को कम कर दिया जाता है तो हमारे पास में कुछ नंबर्स बच जाते हैं। और इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं? हमने क्या कर लिया? घटाव कर दिया, बाकी कर दिया। यानी टोटल नंबर में से कुछ संख्या को बाकी कर दिया है। तो बच्चों हमने समझा है अभी घटाव को। अगले अध्याय में, अध्याय का जो अगला भाग है उसमें हम इस पर आधारित हमारी काफ़ी सारी गतिविधियों को करेंगे और जो घटाव की प्रक्रिया है उसे और मजबूत तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।